हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पूरी तरह से, ठीक है ना, कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो नंबर 10 है, इस चैप्टर से प्यारे बच्चों संस्कृत बुक में बिहार बोर्ड जो हमारा एग्जाम होने वाला है 2024 में। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे संस्कृत बुक में कुल 14 अध्याय हैं, जिसमें से मैंने 9 अध्याय आप लोगों को पहले लाइव पढ़ा चुका हूँ। ये हमारा 10वां अध्याय है मंदाकिनी वर्णम। अगर आप इस अध्याय को पूरा एनिमेशन के साथ प्यारे बच्चों पूरे पिक्चर के साथ आप यहाँ पर देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर पिक्चर के साथ है। तो आप इस क्लास को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ना कोई ऑब्जेक्टिव ना कोई सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग प्यारे बच्चों देखने के बाद एक ही चीज बोलेंगे, आपके मुंह से निकलेगा वाओ क्या चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो आइए ना पूरे वीडियो में बने रहिए। इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप मुझसे वादा कीजिए कि गुरुजी मैं इस चैप्टर को पूरे सुकून के साथ पूरा देखूंगा और देखने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करूंगा। सर इस चैप्टर से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 6 नंबर का ये चैप्टर है, यानी आप अगर इसमें अपना बहुमूल्य 1 घंटा देते हैं तो आपके एग्जाम में 6 अंक ज्यादा मिलेंगे। आपको 100% है, 6 अंक आपको मिलेंगे। चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। फिर बच्चों मंदाकिनी जो है, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, आप लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। तो मंदाकिनी का मतलब होता है जो गंगा नदी है, इसी का नाम है मंदाकिनी। और वर्णम का मतलब है कि इसी का वर्णम है ना, यानी किसी का वर्णन कर रहे हैं। कौन? भगवान श्री राम जो है वो माता सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे हैं? तो चित्रकूट पर्वत के पास बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, यानी गंगा का ही नाम है। उसी नदी को दिखाने के लिए मां सीता को लेकर गए हैं और उसको दिखाते हुए क्या क्या संस्कृत में कह रहे हैं आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है इनके जो लेखक हैं ये रामायण का अंश है, इसलिए इनके रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। तो आपके सामने वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि साहब हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आइए सबसे पहला आप देख रहे हैं, ये हैं आपके प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम, ये है हमारे लक्ष्मण और ये है मेरी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ, माँ सीते, ये है सीते माँ। ठीक है, तो आइए बहुत सुकून मिलेगा। आप ये सोचेंगे गुरुजी ये चैप्टर खत्म ना हो, बस यही सोचेंगे आप, खत्म ना हो जल्दी। कहते हैं आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। आप जो चाहते हैं जीवन में बन सकते हैं, बस आपको चिंतन करना है और लगातार मेहनत करना है। ठीक है, तो आप मुझसे वादा कीजिए गुरुजी मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी और मेरा जो सपना है ड्रीम 450 प्लस का वो मैं लेकर दिखाऊंगा किसी हाल में। पहले बच्चों आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा हमारा कोर्स का पोस्टर है। आप इसका पीडीएफ खोजेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि सर मुझे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा एक बैच है जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच, और ये बैच एप्लीकेशन पर चलता है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। इसकी फीस है बच्चों पूरे साल ऑल विषय 1 साल की फीस है 499 रुपए, 599 है लेकिन हमने 100 रुपए कम ही लेते हैं, 499 हमारी फीस है। और पहले बच्चों आप इसको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को इस वीडियो के नीचे लिंक है वहां से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। ऑल विषय का इतना ही अच्छा प्यारा प्यारा पीडीएफ नोट्स आप वहां से ले सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो मैं आपके नंबर देता हूँ 7700879453 इस नंबर पर, या 6203020598 पर आप कॉल करके कह सकते हैं मुझे संजय सर का नोट्स लेना है, संजय सर का कोर्स खरीदना है, और मात्र 499 में सबसे अच्छी क्वालिटी के आपकी नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कहते हैं मंदाकिनी वर्णम, और ये चित्रकूट पर्वत है। तो एग्जाम में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंदाकिनी नदी जो है वो किस पर्वत के निकट है। तो आंसर बोलिए, आंसर कहिएगा चित्रकूट पर्वत। पहले बच्चों यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। कहते हैं प्रस्तुत पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति सतान तमात सतार्ग संकलितः। इसका अर्थ समझते हैं बहुत सुंदर से। ये जो पाठ है वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मंदाकिनी वर्णम कहां से लिया गया है, कहिएगा बच्चों रामायण से। रामायण के किस कांड से लिया गया है, कहिएगा अयोध्या कांड से। पूछा जाएगा कि उसके कितने सर्ग से लिया गया है, तो 95 सर्ग से। उसमें सर्ग होते हैं, रामायण में सर्ग होते हैं। आप ऐसे समझिए कि वह है ना रामायण में कुछ इस टाइप के है ना स्टेंजा होता है, तो वहां से ये सर्ग है 95 सर्ग से लिया गया है। कहते वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मेन च सह चित्रकूट प्राप्त नोति। कहते कि वनवास के क्रम में आपको पता है भगवान श्री राम वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, और वनवास के क्रम में ही भगवान श्री राम जो हैं
सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ गए थे। पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों ये जो मंदाकिनी को राम दिखाने गए हैं किस क्रम में, तो कहिएगा वनवास के क्रम में। कहते हैं राम किनके साथ मंदाकिनी नदी पहुंचे थे, तो कहिएगा सीता और लक्ष्मण के साथ। पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, कहते हैं कहां पहुंचे थे, चित्रकूट पर्वत, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्रकूट पर्वत है, यहाँ पर माँ सीता, लक्ष्मण और यहाँ राम है, सॉरी राम और सीता यहाँ बैठे, यहाँ लक्ष्मण खड़े हैं और ये इसको ले जा रहे हैं। ये हमारा रामायण है, आप लोगों ने रामायण के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। मेरे बच्चों इसको हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी लिख दिया आप लोगों के लिए। क्या लिखा है हिंदी में, पढ़ के सुनिए। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है, किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे हैं। आपको पूरे पाठ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, सब्जेक्टिव बनाने, नहीं वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म है, मजा आने वाला है। यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो एक बार मुझे दिल भेजें आप, गुरुजी यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ भी पूछ ले, चाहे पूछे कि ये जो रामायण है इसके रचनाकार कौन है, वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, वाल्मीकि। किस कांड से लिया गया, अयोध्या कांड से। किस सर्ग से लिया गया है, 95वें सर्ग से। भगवान राम किसके किसके साथ मंदाकिनी पहुंचे हैं, तो सीता और लक्ष्मण के साथ। हो गया पहला पेज से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरे पेज में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णयम सीता संबोधयन्ति। कहते हैं कि वहां पर ये सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं। एग्जाम में पहला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का वर्णन राम किसको संबोधित करके करते हैं, तो आंसर कहिएगा सीता को संबोधित करके। आगे है बच्चों, इयम नदी प्रकृति के रूप, है ना, के रूपादने संवलती, है ना, क्या संवलता वलिता चिंतम हरती। कहते हैं कि ये जो नदी है ये प्रकृति के रूप को धारण करके हैं। कैसी, है ना, कैसी नदी है बताइए, किसी इंसान ने बनाया है या प्राकृतिक है, तो कहना प्राकृतिक नदी है। अस्या वर्णम यानी इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंश काव्यो अपि, काव्य में भी त्रयोदश सर्गे करोति। कहते हैं इसका वर्णन जो है कालिदास ने अपने काव्य का नाम बताइए, रघुवंश काव्य में इस नदी का वर्णन किया है। किस सर्ग में, तो त्रयोदश मतलब 13वें सर्ग में उन्होंने वर्णन किया है। अनुष्टुप छंदनम अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। कहते हैं कि इस पाठ में महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम का जो वर्णन है वो अनुष्टुप छंद में किया है। किस छंद में बताइए, पूछा जाएगा किस छंद में किया है, तो कहिएगा अनुष्टुप छंद में। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं, यस और नो। आइए इसका हिंदी वर्जन देखिए। ये रामायण है, यहाँ पर राम सीता बैठे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ हैं, हिरण यहाँ पर हैं। इसको पढ़ते हैं हिंदी वर्जन। यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती हैं। तो मंदाकिनी नदी जो है किन संपदाओं से घिरी हुई है, तो प्राकृतिक संपदाओं से। प्राकृतिक संपदाओं से कौन सी नदी घिरी हुई है, तो मंदाकिनी वर्णम नदी। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। पूछा जाएगा पहले बच्चों कि प्रकृति का कैसा चित्रण हुआ है, तो कहना गुरुजी यथार्थ चित्रण हुआ है, यथार्थ चित्रण हुआ है। कहते हैं कि कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें कालिदास ने मंदाकिनी वर्णम का चर्चा किया है, तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं रघुवंशम। क्या कहते हैं, रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। कहते हैं मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है, तो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। कालिदास ने रघुवंशम काव्य के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया है, किस सर्ग में, तो 13वें सर्ग में वर्णन किया है। कहते हैं कि प्राकृतिक संपदाओं से घिरी नदी कौन है, तो मंदाकिनी। हम उम्मीद करते हैं इस लाइन से यहां से एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग मुझे दिल बनाकर जरूर भेजिएगा अगर आपको भी भरोसा है तो। तीसरे में आते हैं, कहते हैं विचित्र, कहते हैं ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया है कि विचित्र पुलिनाम रम्य हंस सार से सेविताम
कुसुम रूपम, है ना, रूप संपनाम पश्य मंदाकिनी नदीम। कहते हैं हे सीते, विचित्र पुलिनाम फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं मां सीता को, हे सीते, ये मंदाकिनी नदी है, इसको देखो। ये जो मंदाकिनी नदी है प्यारे बच्चों, किससे सेवित है? एग्जाम में पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी किससे सेवित है, तो आंसर कहिएगा हंस सारस से। किससे? हंस सारस से सेवित है। और किससे परिपूर्ण है? तो फूलों से परिपूर्ण है। यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप दोनों सही कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगला पेज है नाना विद्ये अस्तिर रुहे वृताम पुष्प फल द्रुमे रजंती ही राजस, है ना, राज राजस्य नली, है ना, नली निमिव सर्वतः। मतलब है हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं ये जो मंदाकिनी नदी है ये किसके सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है? एग्जाम में पूछा जाएगा किसके सरोवर के समान, तो कहिएगा राजा के सरोवर के समान। राजा के सरोवर के समान देखने में लग रहा है। पढ़ते हैं, कहते हैं मृग युथ नी पितानी, है ना, कुलसाम भासी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजनयंती में। कहते हैं कि हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है? ये बहुत बार पूछा गया है, किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है? तो कहिएगा हिरण के पीने से। हिरण के पीने से। क्वेश्चन भी हिंदी में आएगा, आंसर भी आपको हिंदी में ही देना है। कहते हैं यथार्थ यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। ये कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? मां सीता को कह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है? तो कहिएगा हिरण का। हिरण के पीने से किस नदी का जल गंदा हुआ है? तो मंदाकिनी नदी का। आगे कहते हैं बच्चों जटाजीन धरा काले वलकलोत्तर, है ना, वलकलोत्तर वासस ऋषिय, है ना, ऋषिय अस्तव व, है ना, वगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहते हैं कि हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। जटाजीन धरा काले वल्कलोत्तरवासस ऋषिय अस्तव वागहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय है। इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, ये सीता माता को कह रहे हैं भगवान श्री राम कि जो मृग चर्म को धारण, मृग मतलब होता है हिरण और चर्म मतलब होता है चमड़ा। कहते हैं जो हिरण के चमड़े को धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण हैं, वो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋषिगण किस नदी में स्नान करते हैं? तो कहिएगा मंदाकिनी नदी में। ऋषिगण किस चर्म को धारण किए हुए हैं? तो कहना मृग चर्म को। किस चर्म को बताइए? मृग चर्म को धारण किए हैं। किसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हुआ है? सर हिरण के। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई नदी कौन सी है? सर मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का, है ना, मंदाकिनी पाठ कहां से लिया गया है? सर रामायण से। रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। प्रभु श्री राम मां सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे हैं?
मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे है? चित्रकूट पर्वत के किनारे। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस सर्ग में हुआ है? 95 सर्ग में। रामायण का वर्णन और किस, और है ना, मंदाकिनी नदी का वर्णन और किस कवि ने किया है? कालिदास ने। किस कविता में? रघुवंशम में। किस सर्ग में? 13वें सर्ग में। पूछो सर कहां से पूछना है, सब कुछ याद है। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज को हम पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो कुल, प्यारे बच्चों, कुल अगर हम देखें तो टोटल जो है हमारे पास 10 दिए गए हैं। यहाँ पर कितने हैं? 10 पद हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो कुल प्यारे बच्चों 10 हैं। तो ये हमारा तीसरा था, ये हमारा चौथा था, ये हमारा चौथा था। अब हम लोग पांचवा देखने वाले हैं। कितने हैं? पांचवा देखते हैं। कहते हैं आदित्य आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा द्रुध्व बाहवः एते पड़े विशालाक्षी मुनियः शशि तव्रतः। कहते हैं कि हे विशाल नयन वाली सीते, हे विशाल नयन वाली सीते, इसीलिए सीता को विशालाक्षी कहा गया है। विशालाक्षी है ना, विशालाक्षी कहा गया सीता को। कहते हैं हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर करते हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। कहते हैं ये जो मुनि लोग हैं ये अपनी बाहों को ऊपर करके किसकी उपासना में लगे हुए हैं? तो कहिएगा सूर्य की उपासना में। अपने बाहों को ऊपर करके सूर्य की उपासना कौन करते हैं? तो कहिएगा मुनि लोग। कौन करते हैं? मुनि लोग करते हैं। आगे बढ़ जाए। यस, कुल 10 श्लोक मानते हैं, जिसमें से ये हमारा 5वां श्लोक खत्म हुआ और 5 श्लोक है आपके पास। बहुत सुकून से पढ़िएगा, पढ़ने में अगर गलती हुआ तो ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पाइएगा। फिर आता है मारु तोधु तशिखरे प्रनृत इव पर्वतः पादेपः पुष्पपत्राणि श्री, है ना, क्या कहते हैं? सृज है ना, सृजदी रंभितो नदीम। अर्थात कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसा लग रहा है। कहते हैं कि नदी के आसपास में पत्ते ऐसे हिल रहे हैं, पत्ते आसपास में एवं फूल ऐसे हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत झूल रहा है, जैसे पर्वत झूम रहा है या पर्वत झूल रहा है। तो कहते हैं पर्वत कैसा प्रतीत हो रहा है? तो कहना बच्चों, पर्वत जो है वो झूमता प्रतीत होता है। कैसा? झूमता प्रतीत। अब पूछेंगे कौन सा पर्वत झूमता प्रतीत हो रहा है? तो कहिएगा चित्रकूट पर्वत। कौन सा? चित्रकूट पर्वत झूमता प्रतीत हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका पंक्ति नंबर 6 यानी श्लोक नंबर 6 समाप्त हो गया। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट सकता है तो मुझे बताना, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा क्वेश्चन आप बना दोगे 6 नंबर। चलिए अब चलते हैं श्लोक नंबर 7वें में देखते हैं। 7वें में क्या कहते हैं? 7वें में कहते हैं क्वचिन मनि निकासोदाम कवचित पुलनी सालिम क्वचित सिद्ध जनाकीर्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। फिर कहते हैं कि हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटें सजी धजी हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। अब ये तटों को दिखा रहे हैं कि इस तट को देखिए, कहीं पर तो इसकी तटें सजी हुई हैं, कहीं ऋषियों से भरी हुई हैं। तो पहले बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस नदी के तट जो हैं वो मणि जैसे निर्मल हैं? किस नदी के तट मणि जैसे निर्मल हैं? तो आप कहेंगे मंदाकिनी नदी का। फिर पूछा जाएगा किस नदी के तट मुनियों से सजे हुए हैं? तो भी कहना मंदाकिनी नदी का, मुनियों से भरे हुए हैं मंदाकिनी नदी का। तो ये 7वें में राम कहते हैं। अब प्रभु श्री राम 8वें पंक्ति में माता सीता को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं निर्धूतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान पोपुलयामान
न न पोपुल यमान न प्राश्य त्वम जलम मध्यगान। यानी इस श्लोक के साथ कहते हैं, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। अब ये कहते हैं मां सीता को कि जो नदी है, इसमें जो नदी है, इसमें जो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूह को देखो, जो हवा फूलों को उड़ा रहे हैं उसको देखो, और जो फूल नदी के बीच में तैर रहे हैं उसको देखो। ये दिखा रहे हैं, इस फूल को दिखा रहे हैं भगवान श्री राम सीते को। किसको देखो? फूल को उड़ रहे हैं। ये 8वें में है। तो उड़ते हुए फूल को भगवान श्री राम किसे दिखा रहे हैं? तो उत्तर होगा सीता को। भगवान श्री राम सीते को किस नदी का वर्णन करा रहे हैं, किस नदी के बारे में बता रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस नदी का पर्यायवाची नाम है? गंगा नदी का। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? आंसर वाल्मीकि। मंदाकिनी नदी कहां, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से लिया गया है? उत्तर रामायण से। रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से। किस सर्ग से? 95 सर्ग से। मुनियों से भरी हुई नदी कौन है? मंदाकिनी। कौन झूमता हुआ प्रतीत होता है? पर्वत। कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। कुछ भी पूछा जाए आप सही बताओगे बच्चों। चलिए 9वें वाले लाइन पे पढ़ते हैं। तस्वा, है ना, कहते हैं तस्वा तिवलु, है ना, तस्वा तिव लघु वचसो रथाग, है ना, रथाग वहयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निस निस कुंजतः सुभागिरा। सुभागिरा मंत्र है बच्चों, और ये वैदिक संस्कृत में है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा आपको पढ़ने में। कहते हैं हे कल्याणकारी अत्यंत मीठी वाणी वाला, कब, है ना, कछवा, है ना, क्या लिखा है? चकवा चकई पक्षी को देखो। कौन सी पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं? चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कौन अपने मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं? तो कहिएगा प्यारे बच्चों, पक्षी। कौन सी पक्षी अपनी मधुर आवाज से शोभा बढ़ा रहे हैं? कौन सी पक्षी? तो कहिएगा चकवा चकई। कौन सा? चकवा चकई पक्षी जो है, ठीक है ना। सर कैसा होता है देखने में? ये तो नहीं है बच्चों, मैंने बस फोटो लगा दिया है इसका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा, कोई दूसरा होता होगा, ठीक है। तो उन्होंने मां सीते को कल्याणकारी कहा है। मां सीता को हे प्रिय, हे शोभने, हे विशालाक्षी, हे कल्याणकारी, इन सभी शब्दों से भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित किया है। अब चलिए अंतिम पंक्ति में प्रभु श्री राम मां सीता को क्या दिखाते हैं? अंतिम पंक्ति में प्रभु श्री राम कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस्य मंताकिनीश्च शोभने अधिकम 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 पूर्वा साच्य मनिये तवचे दर्शनात्। कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस्य, कहते हैं कि दर्शन कीजिए चित्रकूट के मंदाकिनीश्च शोभने, जो मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अधिकम अधिकम पूर्वावास्य मन्यते तव च दर्शनात्। हे शोभने, यहां चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दर्शन तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। कहते हैं मां सीता को इन्होंने कहा है कि तुमने अपने जीवन में, अभी तक पूरे जीवन में जो भी दर्शन किया होगा, उन सभी दर्शनों में इस दर्शन को सबसे अच्छा माना जाएगा। ये प्रभु श्री राम हैं और ये मां सीता, और ये है चित्रकूट पर्वत। ऊपर में चित्रकूट पर्वत और यहां से निकल रही है मंदाकिनी नदी। यहां मंदाकिनी नदी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब बताइए आपको ये पाठ कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं पूरा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आपको सारे क्वेश्चन बहुत डीपली आ रहे होंगे। कुछ भी पूछा जाए कहीं तो क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों? क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं? चैप्टर समाप्त हो गया। आप बोलो सर इतना छोटा चैप्टर? हाँ बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हमारा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यस यस गुरुजी यस
टोटली अगर हम देखें बच्चों, टोटली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है इसमें, तो मेरे ख्याल से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल हो जाएंगे 40 क्वेश्चन बच्चों। आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही उत्तर देने हैं, वही बहुत स्पीड में। यस गुरु जी, स्टार्ट करें। आइए अब देखते हैं आपका क्या स्कोर रहता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव पढ़ा देना चाहिए। सब्जेक्टिव बच्चों और पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो राम उसे प्रिय कहते हैं, राम उसे शोभने, विशालाक्षी, है ना, ये सभी कहकर संबोधित करते हैं। तो कहते हैं परम पवानी गंगा की शोभा से वशीभूत वश में होना, राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। आप इसको सीधा लिखना कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम मां सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, शोभने आदि कहकर संबोधित करते हैं। यानी यहां से ही आपको उत्तर लिखना है। अगर आप लिख देंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यस गुरुदेव, बिल्कुल लिख देंगे बहुत अच्छे से। दूसरा प्रश्न आता है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, है ना। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे, कहां से हम ऑक्सीजन लेंगे, कहां से भोजन प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप से वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। तो क्यों रखना चाहिए लगाव, क्योंकि प्रकृति ही हमें पालती है, इसलिए मनुष्य को प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। अगर आप इसका आंसर लिख पाएंगे तो मुझे जरूर यस लिखेंगे। हाँ गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। मंदाकिनी वर्णम से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रभु श्री राम प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर दृश्य माँ सीता को दिखा रहे हैं। और इससे हमें दो चीजें मिलती है। एक ये मिलता है कि हम अपने मतलब जीवन में जो बहुमूल्य लोग होते हैं उसको बहुमूल्य चीज दिखाते हैं। और दूसरी बात ये होते हैं कि प्रकृति के बारे में बताना, प्रकृति के बारे में हमें थैंकफुल होना, मतलब कह सकते हैं ना, वो कृतज्ञ होना, ये भी बहुत जरूरी है। इस पाठ से हमें ये मिलता है सीख। कहते हैं मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें तो बहुत आसानी से लिख देंगे। यह पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित है। यह पाठ रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में प्रभु श्री राम माँ सीता को चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली नदी मंदाकिनी को दिखाने ले जाते हैं, जहां प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये जो नदी है बहुत ही शोभनीय है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। और ऐसा संबोधित करके माँ सीता को वो नदी दिखाते हैं और नदी की विशेषता बताते हैं। यही बात कहना है बच्चों, यहाँ अलग आंसर होगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली नदी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। यही इस पाठ को लिखना है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं बहुत सुंदर आप लिख पाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी छटा वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान करते हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं इस पाठ में, ठीक है। ये देखिए बच्चों कैसा लग रहा है देखने में आपको मंदाकिनी नदी, बहुत सुंदर लग रहा होगा मेरे ख्याल से। कहते हैं कि श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपना विचार रखें कि उन्होंने जो प्रकृति के बारे में इतना सुंदर बातें कही हैं इस पर आपका क्या विचार है।
तो व्यक्ति ही बहुत अच्छे थे। कहते हैं वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगों तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। यही प्यारे बच्चों उनका विचार है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए अब बारी हो गया, सबको बेसब्री से इंतजार हो रहा है उस चीज का जहां पर हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। प्यारे बच्चों आइए, आपको पता है इस कोर्स के बारे में मैंने पहले ही बताया, अच्छे से लास्ट में बता दूंगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पूरा सही करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? आपको मैंने बताया बच्चों की जो रामायण में जो वाल्मीकि हैं इसका वर्णन अनुष्टुप छंद में किए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? आप सामने फोटो देख सकते हैं, इसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। अगला आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों रामायण के किससे? अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला आता है वाल्मीकि नदी, माफ कीजिएगा, मंदाकिनी नदी ना किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो बच्चों राजा के समान, राजा अगर ऑप्शन नहीं तो राजा कुबेर के समान, याद रखना। मंदाकिनी नदी किसके समान दिख रहा है? तो कुबेर, याद रखना, कुबेर के समान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला आता है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये बह रही है किस पर्वत के निकट? चित्रकूट पर्वत। अगला आता है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? आप देख रहे हैं कि हिरण है और इसके पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि रामायण के रचनाकार कौन है? आपको पता है बच्चों कि रामायण के रचनाकार भी कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न आता है कि कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की रचना के बारे में पूछा गया है जिस पर इन्होंने इसके बारे में चर्चा भी किया है। तो आपने देखा था रघुवंशम के 13वें सर्ग में, कहां पर? 13वें सर्ग में इन्होंने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। नेक्स्ट आता है राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो प्रभु श्री राम जो है वो किनको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो मां सीता को। ऑप्शन सी सही है। अगला आता है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो राम और सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? किसको दिखाते हैं? ये जो मंदाकिनी नदी है किसको दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं मां सीता को। अगला प्रश्न आता है जटा और मृग को कौन धारण किए हुए हैं? जटा मतलब कि बहुत बड़े बड़े बाल, मृग मतलब हिरण का चमड़ा, किसने धारण किए हैं? तो मुनि लोगों ने। ऑप्शन ए सही है। अगला आता है सीता रामचंद्र की कौन थी? अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग ही बताना। अगला क्वेश्चन आता है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मृग नहीं बोलते, काक नहीं बोलते, द्विज मतलब भी पक्षी होता है, रवि मतलब तो सूर्य हो जाता है। अगला आता है कि दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? आपको अच्छे से पता है कि दोनों भुजाओं को ऊपर करके उपासना मुनि लोग करते हैं। आपने पढ़ा है कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है, कौन नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था? मैंने बताया था आपको कि जो पर्वत है वो नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऑप्शन डी। अगला आता है रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? रंग बिरंगे तटे हैं इसकी, बताओ कौन सी नदी है? तो रंग बिरंगे तटों वाली नदी है मंदाकिनी। अगला प्रश्न आता है हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस और सारग से युक्त नदी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों हंस और सारग से युक्त नदी है मंदाकिनी। अगला आता है जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? मुनि, फूल, पत्ता या फिर सारस एवं फूल? तो जल के बीच में सारस या फूल तैर रहा है, तो दोनों रहेगा तो मारिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों, है ना। यहाँ पर भी ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर आपको दोनों लग रहा होगा, सही है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी ऐसी नदी है जो पूरी तरह से प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है? उत्तर आता है मंदाकिनी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने चर्चा किया था। रघुवंशम जो हमारा काव्य है इसके रचनाकार हैं कालिदास। अगला प्रश्न आता है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी कहा इन्होंने प्रभु राम ने सीता को। मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो मुनि लोग जो हैं वो किसकी उपासना करते हैं? मुनि लोग जो है सूर्य की उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? कौन ऐसा है जो नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? प्यारे बच्चों जो पर्वत हैं, धरा, नगर, पर्वत, वृक्ष। तो पर्वत
ऑप्शन सी अगला आता है, कौन सब नदी में स्नान करते हैं? तो प्यारे बच्चों, नदी में स्नान कौन करते हैं? ऑप्शन है भक्त करते हैं, दुर्जन, सज्जन, ऋषि। तो ऋषि करते हैं, ऑप्शन डी। अगला, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? उन्होंने शोभने किसे कहा बोला है ना? लक्ष्मण को, तपस्वियों को, गंगा के लिए, सीता के लिए। सीता को शोभनीय बोला है। अगला, जटाजीन धरा वाल के उत्तरवासः, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? तो कहते हैं जटाजीन धरा काले, है ना, काले था उसमें ना, जटाजीन धरा काले वल कुलोत्तो सर्वर, है ना, तो काले ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है बच्चों कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो हमने भी तुरंत देखा था, ऑप्शन दिया गया है बूढ़ी नदी, मंदाकिनी, गंगा या कावेरी। तो कालिदास ने मंदाकिनी का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण के में से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि के जो रामायण आप देख रहे हैं, यहां से हमारा कौन सा पाठ लिया गया है? तो रामायण से हमारा पाठ लिया गया है जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। अगला आता है, प्यारे बच्चों समाप्त हो गया हमारे 29 प्रश्न। अब बस हमारे क्वेश्चन बैंक के 10-12 प्रश्न बचे हैं। तो एक बार मुझे आप बताना प्यारे बच्चों कि 29 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? ठीक है चलिए, अब क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है जो प्रश्न वर्ष 2018 के बाद 22 तक में पूछे गए हैं या 23 तक में पूछे गए हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये क्वेश्चन बैंक का है, वर्ष 21 में पूछा है। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से है? आपको पता है कहां से? रामायण से है। अगला, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी में है। अगला आता है, रम्य, है ना, रमणीयानि तीर्थानि, है ना, कीम संजंती, रमणीयान तीर्थानि क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को, गति को, मंदी को या भक्ति को? तो कहते हैं कि ये जो तीर्थ स्थान है, ये किसको उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये प्यारे बच्चों, रम्यानी तीर्थानी की संजंती, रम्यानी क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को, गति को, मति को या भक्ति को? तो प्यारे बच्चों, ये जो है, सॉरी इसके लिए, सॉरी फॉर दिस बच्चों, मैंने इसके बारे में सटीक आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने अभी छोड़ दिया, आप लोग कमेंट करना पता होगा तो। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? ये 21-18 में पूछा गया था। किस कांड से? अयोध्या कांड से। अगला आता है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ये 22 में भी पूछा गया था, 2 साल अचानक पूछा, 21-22 दोनों में। तो ये किसको? सीता को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ये देखो 21-22 दोनों में पूछा है, इसके पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी। अगला आता है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का है? तो प्यारे बच्चों पता है आपको किसका है? गंगा नदी का ना, क्योंकि इसी का नाम तो है मंदाकिनी। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से हमारा मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे हैं? तो राम, सीता, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे हैं, ऑप्शन सी। अगला आता है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? किस पर्वत के निकट? तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट। अगला, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ प्यारे बच्चों 22 में पूछा गया, गंगा नदी होता है। अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहां की गंगा नदी का वर्णन है? काशी, चित्रकूट, पटना या प्रयाग? तो चित्रकूट की। अगला प्रश्न आता है कि राम ने विशालाक्षी कहकर किसे संबोधित किया है? तो मां सीता को, 22 में पूछा है। अगला बच्चों, मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो जितने ऋषिगण हैं वो स्नान कर रहे हैं, ऋषिगण बच्चों। ठीक है, अगला हमारा आता है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद थे? तो कुल पद हम लोगों ने 10 देखे थे, 10 पद पढ़ा था हम लोगों ने, 10 पद पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है लास्ट बच्चों, मुनयः ऊर्ध्वबाहवः नियमात ना उपतिष्ठन्ते, 2022 में पूछा है कि जो मुनि लोग हैं ऊर्ध्वबाहवः मतलब बाहों को ऊपर करके किसकी उपासना करते हैं? किसकी उपासना? चंद्रमा मतलब चंद्रमा की, आदित्य मतलब सूर्य की, है ना, राजानम या फिर अग्निम, अग्निम का नहीं, चंद्रमा का नहीं, आदित्य मतलब सूर्य होता है। आपको पता होगा कि वो लोग किसकी उपासना करते हैं? बाहों को ऊंचा करके। प्यारे बच्चों, कुल आपने 29 और कुल यहाँ पर 16, आपने अगर मैं देखूं तो 29 और प्लस 16 होता है 45 क्वेश्चन आप लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव देखा, और ये पाठ आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। थोड़ा मुस्कुराइए, आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस में हैं। ठीक है, पूरा हमारा चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों, और आपने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव देखा, सब्जेक्टिव देखा। सब्जेक्टिव में बस वही क्वेश्चन आता है बार बार कि, है ना, प्रभु श्री राम ने माँ सीता को क्या क्या कहकर संबोधित किया? तो हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी कहकर संबोधित किया। प्यारे बच्चों, पूरे फिल्म की तरह हमारा पूरा चैप्टर है ना क्लियर हो गया। आपने देखा इस नदी के बारे में क्या क्या प्रभु श्री राम ने माँ सीता को बताया।
हम उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वन शॉट है, यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब कुछ एक चैप्टर में खत्म हो गया। तो नीचे अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैप्टर 10 कंप्लीट, अब 4 चैप्टर मात्र बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप लोग बताइए चैप्टर आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, हाँ ये वाला नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, सब लोग नोट्स ले लीजिएगा। इस कोर्स में जाकर के ड्रीम 450 प्लस कोर्स है, जरूर लेना बच्चों। 200-400 रुपए के फीस के लिए आप कोर्स अगर नहीं लेते हैं, हो सकता है 10-15 नंबर, ऐसे तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता ही हूँ, 10-15 नंबर कम हो जाए, इसके लिए बच्चों जरूर कोर्स लेना। ये नंबर है हमारा, ठीक है। जितने बच्चे नहीं लिए मम्मी पापा को बता दीजिएगा, मुझे संजय सर का कोर्स खरीदना है, मात्र 499 में ऑल सब्जेक्ट सब कुछ मिलता है, ठीक है। इतना समय दिया आप लोगों ने देखने में इस क्लास को, तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग प्यारे बच्चों जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये चैप्टर जिसमें प्रभु श्री राम एक नदी के बारे में माँ सीता को बता रहे हैं, आपको कैसा लगा। 10 पद वाला चैप्टर, वाल्मीकि द्वारा रचित चैप्टर, रामायण से लिया गया, अयोध्या कांड से लिया गया, 95 सर्ग से लिया गया, कैसा लगा आपको। बाय बच्चों, ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा।